नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा विशेष बुलेटिन खास खबर खास नजर आप देख रहे हैं। हम देश, दुनिया और प्रदेश से जुड़ी उन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर डालेंगे जो सुर्खियों में हैं। जनता से जुड़े मुद्दे हों या राजनीतिक गलियारों की हलचल या फिर देश दुनिया से जुड़े मुद्दे, हम ऐसी सभी खबरें आपके सामने पेश करेंगे जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, वो 4 तस्वीरें, 4 खबर आज के लिए सबसे ज्यादा खास। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने कैसे रेगिस्तान में युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया, जिससे पड़ोसी देश भी सख्ते में है। खास तौर पर पाकिस्तान और चीन के लिए यह कड़ा संदेश भी है। दूसरी तस्वीर में सवाल यह है कि आखिर पीएफआई पर पाबंदी कब लगेगी। इसकी संदिग्ध गतिविधियां देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के पीछे पीएफआई का ही कनेक्शन था। तीसरी तस्वीर जानलेवा बुखार की दहशत को दर्शा रही है। यूपी में क्या है रहस्यमयी बुखार का सच? एमपी में वायरल फीवर क्यों ले रहा विकराल रूप? आखिर बच्चे ही ज्यादा क्यों हो रहे हैं बीमार? इन सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। चौथी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश बीजेपी की, जहां मुरलीधर राव अपने धुन से दिग्गज नेताओं को सख्ते में डाले हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हिंदुस्तान की वायुसेना ने आज रेगिस्तान में युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया। वायुसेना के फाइटर विमानों ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ऐसी गर्जना भरी जिसकी गूंज से देश के दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी जरूर थर्रा गए होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर में बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के उद्घाटन की। वायुसेना के इतिहास में आज का दिन हमेशा के लिए शौर्य और गर्व के लिए याद किया जाएगा, जब हाईवे पर वायुसेना के सुखोई और जगुआर जैसे विमानों ने टच डाउन किया। तो आप देखेंगे क्या कुछ खास देखा गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली बार नेशनल हाईवे पर सुखोई की लैंडिंग, पहली बार नेशनल हाईवे पर जगुआर का टच डाउन, पहली बार नेशनल हाईवे पर उतरा सेना का सुपर हरक्यूलिस। भारत ने गुरुवार को एक बार फिर अपनी सुरक्षा की क्षमता का प्रदर्शन किया। बाड़मेर के नेशनल हाईवे को देखकर हर हिंदुस्तानी गर्व कर रहा है। पाकिस्तान सीमा से मात्र 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर के हाईवे पर बनी 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग को देखकर पाकिस्तान भी थर्रा गया है। सेना के इस प्रदर्शन पर देश भर में नया जोश भर गया। एक के बाद एक विमानों ने नेशनल हाईवे पर लैंडिंग की। वहीं सुपर हरक्यूलिस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद सवार होकर पहुंचे। इसके बाद फाइटर जेट सुखोई 30 और जगुआर ने भी इस इमरजेंसी स्ट्रिप पर टच एंड गो लैंडिंग की। मौका था बाड़मेर के हाईवे पर बनी 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप के उद्घाटन का। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मौजूद रहकर सेना का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने इस एयर स्ट्रिप को सुरक्षा के लिहाज से अहम बताया है। उन्होंने कहा, देश में सड़क पर ट्रैक्टर, बैलगाड़ी चलते हुए बहुत देखे होंगे, लेकिन अब देश सड़क पर विमान उतरते हुए देख रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूर ऐसी स्ट्रिप का तैयार होना ये साबित करता है कि भारत अपनी रक्षा के लिए तैयार और सक्षम है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे 925 पर बने इस रनवे के निर्माण में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रक्षा और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सहयोग से देश में इस तरह के करीब 12 हाईवे तैयार किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एयरपोर्ट के अलावा पहली बार किसी हवाई पट्टी पर उतरने वाले प्लेन में मौजूद थे।
बाड़मेर जालौर जिले की सीमा अड्डवा में बनी इमरजेंसी हवाई पट्टी वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। इस हवाई पट्टी की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 33 किलोमीटर है। हवाई पट्टी के दोनों सिरे पर पार्किंग भी बनाई गई है, जिससे लैंडिंग के बाद विमानों को पार्क किया जा सके। इसके पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इमारत भी है। भारत से पहले भी कई देश हाईवे का इस्तेमाल रनवे के रूप में कर चुके हैं। जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया में भी राजमार्गों पर हवाई पट्टी है। ताइवान, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर ने भी हाईवे पर उतारे विमान। राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर कराया रनवे का निर्माण। इन हाईवे पर विमानों के उतरने और उड़ान भरने की सहूलियत। भारत में ये पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी, जबकि आंध्र प्रदेश में ऐसी 2 हवाई पट्टी बनाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में भी बनाई जा रही हवाई पट्टी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ऑपरेशनल हवाई पट्टी। भारत में ऐसे राजमार्ग पर करीब 12 जगह हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत बनाई गई ये शानदार सड़क आपातकाल रनवे का काम करेगा, जहां से सेना के लड़ाकू विमान आपात स्थिति में उड़ान भर सकेंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस हाईवे का निर्माण 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान भुज में हुए हमले को देखते हुए किया गया है। इस रनवे के निर्माण के बाद अब पाक हिंदुस्तान की ओर नापाक कदम उठाने में एक बार जरूर सोचेगा। किस लिहाज से यह हाईवे देश के लिए महत्वपूर्ण है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। हवाई पट्टी के दोनों सिरों पर 2 पार्किंग की व्यवस्था। पार्किंग में फाइटर प्लेन को रखा जा सकेगा। हवाई पट्टी के सहारे से 3.5 किलोमीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर को देखते हुए देश की यह महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके निर्माण से भारतीय सेना को मिलेगी मजबूती। बॉर्डर पर आसानी से पहुंचाई जा सकेगी सैन्य सुविधा। तो सुखोई और जगुआर की गर्जन तो आपने सुन ली। अब चलिए अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सवाल ये कि पीएफआई पर पाबंदी कब लगेगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियां देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के पीछे पीएफआई का ही कनेक्शन था, जिसके बाद दिल्ली में एनआईए से लेकर गृह विभाग ने पीएफआई कार्यालय में छापे मारे। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। अकेले मेरठ जोन में 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब पीएफआई ने मध्य प्रदेश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चूड़ी वाली घटना याद होगी आपको। चूड़ी वाली घटना के बाद पीएफआई के सदस्य प्रदेश के कई जिलों में एक्टिव हो गए। इंटेलिजेंस एजेंसी की माने तो पीएफआई प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि राज्य सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन पीएफआई पर बैन लगाने में कई सारी समस्याएं हैं। तमाम चीजें पीएफआई से जुड़ी हुई क्या समस्याएं, देखिए इस रिपोर्ट में। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई देश में लगातार अपना विस्तार कर रहा है। केरल से शुरू हुआ ये संगठन अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में संगठन की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इंटेलिजेंस ने प्रदेश को पीएफआई से बड़ा खतरा बताया है। इंटेलिजेंस के अनुसार प्रदेश में पीएफआई के 650 से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, पीएफआई के सिमी से कनेक्शन के इंटेलिजेंस इनपुट भी मिले हैं। जानकारी के अनुसार पीएफआई ने इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम समेत प्रदेश भर में नेटवर्क फैला लिया है। हालांकि अभी तक शांत तरीके से अपनी एक्टिविटी कर रहा पीएफआई चूड़ी वाली घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आ गया है और अब खुफिया एजेंसियों की इनपुट के बाद राज्य में पीएफआई को बैन करने की तैयारी चल रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद राज्य सरकार मंथन कर रही है। मुझसे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि मंडल कल आके मिला था पीएफआई पर रोक लगाने के लिए। मैंने
उनके आवेदन को विभाग के अंदर भेजा है राय लेने के लिए और जल्दी उसको संज्ञान में लेकर उस पर आगे हम बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित कर लें। देश को तोड़ने वाला, देश की आबोहवा को बिगाड़ने वाला और देश की एकता अखंडता पर कुठाराघात करने वाला व्यक्ति कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी हमारे, क्योंकि एक ऐसा विषय है संवेदनशील, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में कोई भी देशद्रोही समाज में रहने लायक नहीं रहेगा। वो जहां भी होगा उसको पकड़कर जो भी करना होगा वैसा किया जाएगा। प्रदेश में पीएफआई के साथ राजनीति भी एक्टिव हो गई है। राज्य सरकार जहां पीएफआई पर बैन लगाने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी के विधायक और नेता इसे कांग्रेस की साजिश करार दे रही हैं। हालांकि कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी के सभी आरोपों पर पलटवार किया और बीजेपी पर ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री जी से आग्रह है कि सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, तत्काल प्रभाव से बैन लगाइए। इस मध्य प्रदेश के अंदर जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिमी जैसे आतंकवादी संगठन पर बैन लगाया था। उसकी गतिविधियों को देखते हुए आप उनका अनुसरण कीजिए। पूरा मध्य प्रदेश आपके साथ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, जिस प्रकार से बदहाल कानून व्यवस्था आज देखने को आ रही है, इतनी मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी आई थी। चाहे वो नेमावर जैसा कांड हो, चाहे वो नीमच का कांड हो, चाहे महिला सुरक्षा की हम बात करें, चाहे लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की हम बात करें, महिलाओं की, माताओं बहनों की सुरक्षा की हम बात करें। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए पूरा मध्य प्रदेश गृह मंत्री जी आपके साथ खड़ा हुआ है। केवल बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, तत्काल प्रभाव से बैन लगाइए और तत्काल प्रभाव से जो है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नागरिकता कानून 2019 के विरोध में देश के विभिन्न राज्यों में हुए प्रदर्शनों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भड़की हिंसा के बाद पीएफआई का नाम सुर्खियों में आया था। हालांकि हिंसक प्रदर्शनों में पीएफआई की भूमिका को देखते हुए योगी सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, झारखंड समेत कई राज्यों ने तो पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में पीएफआई पर कब तक प्रतिबंध लगता है या फिर कुछ दिनों तक शोर शराबा होने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो पीएफआई जिस तरह से पैर पसार रहा है, जरूरी है उसके पैरों को वहीं बांधना और इसके लिए पीएफआई पर पाबंदी लगाना, प्रतिबंध लगाना बेहद आवश्यक है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया और पूछ लिया है गृह मंत्री से कि आखिर पीएफआई पर प्रतिबंध कब। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी में क्या है रहस्यमय बुखार का सच? एमपी में वायरल फीवर क्यों ले रहा विकराल रूप? आखिर बच्चे ही ज्यादा क्यों हो रहे बीमार? आखिर इन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं? आज हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे और कराएंगे सच से आपको रूबरू। तो देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के रहस्यमयी बुखार से मध्य प्रदेश के वायरल फीवर तक और देश के कई राज्यों में क्यों बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इसका रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके बचाव क्या हो सकते हैं, इससे भी आपको हम वाकिफ कराएंगे। तो जान लीजिए, देश के कई राज्यों में वायरल फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में डेंगू और वायरल फीवर के मामले तेजी से सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि मरीजों में बच्चे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में रोजाना सैकड़ों लोग वायरल फीवर की शिकायतों के बाद अस्पताल आ रहे हैं। अब समझते हैं कि ये बीमारियां हैं क्या, इनके लक्षण क्या हैं और ये कैसे फैलती हैं, कैसे आप खुद को इन बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले बात डेंगू की। डेंगू मच्छर से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते निकल कर आते हैं। डेंगू होता कैसे है? ये वायरस 10 दिन से अधिक समय तक जीवित नहीं रहता।
डेंगू से निपटने के लिए कोई खास इलाज उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इसके लक्षणों को पहचान कर ही आप इस पर काबू पा सकते हैं। आमतौर पर डेंगू का मच्छर शाम के समय पैरों पर काटता है। कैसे करें पहचान? बुखार आने के साथ साथ बदन में दर्द होने लगे, ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगे तो ये डेंगू के लक्षण हैं। डेंगू में काफी तेज बदन दर्द होता है। यूपी में जो रहस्यमयी बुखार फैलने की बात कही जा रही थी, वास्तव में वो है क्या? दरअसल यूपी में सबसे पहले रहस्यमयी बुखार से बच्चों की मौत के मामले फिरोजाबाद में सामने आए। जांच के बाद पता चला ये भी वायरल फीवर ही था। इनमें से सबसे ज्यादातर केस डेंगू के थे। यूपी में वायरल फीवर के मामले कई शहरों से सामने आ चुके हैं और इसमें डेंगू के साथ लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस के भी मामले हैं। लेप्टोस्पायरोसिस फीवर क्या है? ये एक बैक्टीरियल फीवर है जो हमारे आसपास रह रहे जानवरों की वजह से फैलता है। ये बीमारी इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी संक्रमित करती है। साथ ही ये उन इलाकों में ज्यादा फैलता है जहां जल जमाव होता है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और इसी वजह से बरसात में ये बीमारी ज्यादा फैलती है। बीमारी की वजह लेप्टोस्पायरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है। आमतौर पर ये फीवर चूहे, गिलहरी, भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी, सुअर और कुत्ते के द्वारा फैलता है। कितना खतरनाक है लेप्टोस्पायरोसिस? शरीर में प्रवेश करने के बाद ये धीरे धीरे किडनी, लीवर और हार्ट को भी निशाना बनाता है। इलाज ना होने पर लेप्टोस्पायरोसिस किडनी को भी डैमेज कर सकता है। मरीज का लीवर काम करना बंद कर सकता है। सांस लेने में परेशानी होने लगती है। गंभीर स्थिति में मरीज की मौत भी हो सकती है। इसका इलाज भी एंटीबायोटिक से ही किया जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस की पहचान कैसे करें? पेशाब में जलन, पेट में दर्द, पीलिया के लक्षणों के साथ बुखार आना लेप्टोस्पायरोसिस के ही लक्षण हैं। देखिए, जिला अस्पताल में जिस तरह से डेंगू या डेंगू लाइक वायरस के जिस तरह से मरीज आ रहे हैं और सभी में ज़्यादातर में ये समस्या आ रही है कि उनकी प्लेटलेट्स कम है। अभी भी कम से कम अगर 100 मरीज भर्ती हैं तो 25-30 के आसपास मरीज रहते हैं जिनकी 20,000 या 25,000 से कम रहती है। तो उनको सभी को ब्लड या प्लेटलेट्स चढ़ाई जा रही है और आगरा से भी व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी किसी तरह की कमी ना हो या जो उनके साथ ईमानदार हैं उनको किसी तरह का कोई समस्या न झेलना पड़े, तो उस वजह से आज यहाँ पर फिरोजाबाद क्लब में एक कैंप का आयोजन विभिन्न एनजीओ, विभिन्न जो सहायता विभिन्न संगठन हैं उनकी तरफ से इसका आयोजन किया गया है माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में। और लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो है यूनिट ब्लड डोनेशन का आज यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है और अभी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे भर्ती हैं उनको प्लेटलेट्स में किसी तरह की कोई कमी ना हो। सीएमओ की तरफ से एक रिपोर्ट पहले ऊपर गई थी, उसी हिसाब से उन लोगों ने अपने मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखा था कि क्या वस्तु स्थिति है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैंने कहा भी है कि वहाँ पे एक नोडल अधिकारी लगे जो इनमें से किसी भी तरह की अगर कोई डेथ है तो उसका प्रॉपर 1 दिन के अंदर ऑडिट करके क्या वजह रही, क्या रहा, वो सबका रिपोर्ट शाम तक कंपाइल करके और फिर मीडिया को बताएं और जो स्थिति है उससे मतलब उसकी रिपोर्ट लगातार करते रहें। स्क्रब टाइफस भी इन दिनों अपने पैर पसार रहा है। स्क्रब टाइफस क्या है? स्क्रब टाइफस भी बैक्टीरियल फीवर है जो जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में ज्यादातर फैलता है। ये ओरिएंटा सुसुगामुशी नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जो माइट्स के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। कितना खतरनाक है ये बुखार? साफ सफाई की कमी के कारण सुसुगामुशी बैक्टीरिया पैदा होता है और इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एंटीबायोटिक के जरिए ही इसका इलाज किया जाता है। अगर इसे जल्दी डायग्नोज कर इलाज ना किया जाए तो 60% मामलों में 14वें दिन मरीज की मौत हो जाती है। इसका इलाज क्या है? स्क्रब टाइफस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग किसी भी उम्र के मरीज में किया जा सकता है। जिन लोगों का डॉक्सीसाइक्लिन के साथ जल्दी इलाज किया जाता है वो आमतौर पर जल्द ही ठीक हो जाते हैं। इसकी पहचान कैसे करें? स्क्रब टाइफस का माइट्स जहां काटता है वहां दर्द भरा काले रंग का अल्सर बन जाता है। आमतौर पर ये पैरों पर घुटने के नीचे ही काटता है। कीड़े के काटने के बाद आपको बुखार आएगा। ये वो बीमारियां हैं जिनसे आप सावधानियां बरतने से बच सकते हैं। सावधानियां आप कुछ इस तरह से बरत सकते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां:
वायरल फीवर से बचने के लिए भी कोरोना की तरह ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर ना ले जाएं। साफ सफाई रखें और हाथ धोते रहें। खाने में लिक्विड डाइट को बढ़ाएं। जंक फूड को अवॉइड करें। हरी सब्जियां खाएं। एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर फूड लें। पर्याप्त मात्रा में नींद लें। 3 से ज्यादा दिन तेज बुखार होने पर डॉक्टर को दिखाएं। अपने घर को साफ सुथरा रखें ताकि मच्छर और कीड़े पनप ही ना पाएं। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और ना ही इकट्ठे हुए पानी में जाएं। कपड़े ऐसे पहने जो आपके शरीर को पूरी तरह से ढक दें। पैरों को ढकने के लिए मोजे और हाथों के लिए पूरे आस्तीन के टी-शर्ट और शर्ट पहने। मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में 400 के करीब बच्चे भर्ती हैं। इन बच्चों में वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं। और इसी तरह से ग्वालियर, मंदसौर, सागर, सतना, रतलाम में भी रोजाना सैकड़ों बच्चे वायरल फीवर की शिकायतों के बाद अस्पताल लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। यहाँ स्थिति ये है कि एक बेड पर 2-2 बच्चों का एक साथ इलाज किया जा रहा है। लखनऊ, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, इटावा, सीतापुर, बाराबंकी, कासगंज और फर्रुखाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज और चंपारण में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिसने 2018 का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। देखा आपने यूपी और एमपी से जिस तरह से बच्चों के बीमार होने के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, अपने आप में डराने वाले हैं। और हमने लगातार आपको जागरूक करने की कोशिश की कि कैसे आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में प्रदेश में दिल्ली से लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजे गए मुरलीधर राव अपनी मुरली से कुछ ऐसी धुन निकाल रहे हैं जिससे पार्टी कार्यकर्ता तो दूर, दिग्गज नेता भी हैरान है। मुरलीधर राव हर बैठक में पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं को कुछ ऐसी हिदायत देते नजर आ रहे हैं जिससे पार्टी नेताओं में खलबली मची हुई है। गुरुवार को भी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों से संवाद के दौरान मुरलीधर राव ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो सत्ता और संगठन में जगह न मिलने से नाराज नेताओं के गले से नहीं उतर रही। अब इस बीच सवाल यही है कि क्या दिल्ली दरबार से राव को कुछ संदेश मिला है तो सवाल, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इन दिनों सख्त तेवर दिखा रहे हैं, जिससे पार्टी के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को भी उन्होंने ऐसा बयान दिया कि पूरी भाजपा में खलबली मच गई। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की है। पुराने भोपाल के संत रविदास मंदिर में आयोजित एक बैठक में मुरलीधर राव ने बीजेपी में कई साल से पदों पर जमे पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, पार्षदों को दो टूक कह दिया है कि 3 बार, 4 बार, 5 बार सांसद, विधायक बनने के बाद भी जो कहे कि मौका नहीं मिला, उससे बड़ा नालायक कोई नहीं। राव का स्पष्ट संदेश उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ था जो मंत्रिमंडल और संगठन में जगह नहीं मिलने पर नाराज हैं और अक्सर मौकों पर सरकार को घेरने से नहीं चूकते। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी दलितों को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में यह आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी राव ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का एकमात्र एजेंडा दलित सशक्तिकरण है। राव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंचायत से पार्लियामेंट तक सत्ता चलाई, लेकिन अब फेल पार्टी है। इससे पहले राजगढ़ में बुधवार को प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान भी मुरलीधर राव ने बीजेपी के पदाधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि उन्हें पद घर बैठने के लिए नहीं मिला है। सभी पदाधिकारियों को अपने प्रभार वाले इलाकों में दौरे करने ही होंगे। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान ही राव ने पदाधिकारियों के लिए दौरों की समय सीमा भी तय कर दी है। महामंत्री स्तर के पदाधिकारियों को कम से कम 15 दिन प्रवास करना अनिवार्य किया गया है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, पार्टी की ओर से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से, जिला अध्यक्षों से और विधानसभा के सदस्यों से, सांसदों से, अलग अलग प्रतिनिधियों से और मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैंने गत 6 महीने में अलग अलग चर्चा की और बड़े विशेष विस्तार से चर्चा की। आगे दिशा क्या होनी चाहिए, पार्टी को मजबूत कैसा करना चाहिए और ये देश ने हमें क्या नहीं दिया, बहुत दिया। पार्टी के लिए लगातार इतने साल सत्ता पर रहने का मौका दिया और मैं कई जगह प्रवास करता हूं तो कई जगह ऐसे भी है लगातार 4 बार 5 बार एमएलए भी जीत रहे हैं, कई जगह एमपी जीत रहे हैं, कई जगह अरे 25 वर्ष से 30 वर्ष से लगातार और कई जगह छोटे जगह पर पार्षद है 5-6 बार लगातार। तो इस प्रदेश में जनता के ओर से आपको इतना वरदान कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, ये रोने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद भी हमें मौका नहीं मिला, अगर कोई है तो फिर नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुरलीधर के तेवरों से बीजेपी के वो तमाम नेता सख्ते में हैं जिन्होंने पार्टी को अपनी बपौती समझ लिया था। राव के तेवर बता रहे हैं कि वे दिल्ली के इशारे पर चल रहे हैं। हाल ही में 5 राज्यों में पार्टी के किसी बड़े नेता को प्रभार नहीं मिला। इससे साफ है कि दिल्ली ने एमपी को लेकर कुछ प्लान किया हुआ है। अब इसका असर संगठन पर कितना दिखेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हर खास खबर पर होगी खास नजर। खास खबरें वो जो सत्ता के लिहाज से हो, विपक्ष के लिहाज से हो, स्वास्थ्य के लिहाज से हो या फिर ब्यूरोक्रेसी के या उसके अलावा अपराध के, इन तमाम खास खबरों पर एक खास नजर डालेंगे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से और डिटेल में विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाएंगे पूरी रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।